गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के योग स्तर में स्वागत है। हमारा निरंतर प्रयास है कि योग और मेडिटेशन के माध्यम से हम आपको स्वस्थ रखें और इन कठिन परिस्थितियों में आप योग और मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को निश्चित रूप से व्यस्त भी कर सकते हैं। आज का हमारा एक विशेष सेशन, जिसमें प्राणायाम होगा, जिसमें कुछ योगिक क्रियाएं होंगी, मेडिटेशन होगा। इसके लिए प्रोफेसर सत्यवान गुरुदा, जो मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च MDU में प्रोफेसर हैं, उनसे अनुरोध किया और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज के इस सत्र से निश्चित रूप से आपको इनकी मेडिटेशन और योगिक क्रियाओं के माध्यम से लाभ होगा। धन्यवाद। आओ सीधे बैठें। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, सरल सुखम आसनम, उसी में बैठकर योगाभ्यास करेंगे। सुखासन है ऐसे आराम से बैठ जाना। जब हम सुखासन में बैठते हैं, हमारी कमर आगे की तरफ झुक जाती है। शरीर को कमर सीधी रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए सुखासन उपयुक्त आसन नहीं है। सुखासन में शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। दूसरा आसन है पद्मासन। पद्मासन में हम दायां पैर बाएं पैर पर और बायां पैर दाएं पैर पर इस प्रकार रखते हैं कि घुटने जमीन पर स्थिर हो जाते हैं। पद्मासन करने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमारी बुद्धि का विकास होता है। श्रेष्ठ आसन है, लेकिन थोड़ा कठिन है। जो व्यक्ति इस आसन में नहीं बैठ सकते, वो सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। सिद्ध आसन इस प्रकार है। बाएं पैर को उठा करके बाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी से मिलाएं, अर्थात एड़ी पायु और उपस्थ के बीच। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर पर इस प्रकार रखें, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच। दोनों घुटने जमीन पर इसमें भी स्थिर हो जाएंगे और कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। इस आसन के भी वही लाभ हैं जो पद्मासन में मिलते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठे का अग्रभाग मिला हुआ, शेष तीनों उंगलियां सीधी। दोनों हाथों की कलाई को घुटने पर रखेंगे। आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके बाद प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
प्रार्थना के साथ हमने उस परम पिता परमात्मा को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को ये आग्रह किया, ये अनुरोध किया कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि का विकास हो और मैं निरंतर जन कल्याण और राष्ट्र हित के कार्य करता हुआ अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। योगाभ्यास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास कर पूर्ण रूपांतरण कर देता है। योगाभ्यास के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाते हैं और शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत कर जीवन के उद्देश्य के लिए, जिसमें सुखी, सफल और सार्थक जीवन की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की, उसको कर पाते हैं। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने इस लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे सभी कर्मचारियों, अध्यापकों और विश्वविद्यालय से जुड़े सभी विद्यार्थियों और आम जनमानस के लिए ये सुविधा प्रदान की है कि इस ऑनलाइन योग सेशन के माध्यम से सभी अपना घर पर बैठे अभ्यास कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके लिए हमें हमारे शरीर को वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप होने के लिए हम 5 सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज करेंगे ताकि शरीर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न न हो, क्योंकि शरीर में जो स्टिफनेस और जो अकड़न होती है वो समाप्त होकर के शरीर लचीला हो जाए, ताकि शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन और अन्य प्रकार के यौगिक क्रियाओं का लाभ पूरा मिले। तो ये 5 हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इस प्रकार से हम सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को पीछे जमीन पर टिका देंगे। 2-3 सेकंड रुकने के बाद, ताकि श्वासों की गति पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस जमीन पर ले आएंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे, एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया और पूरा सांस भरा, दोनों हाथ पीछे जमीन पर टिकेंगे। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस उसी स्थान पर ले आते हैं। फिर सांसों को भरा, और सांसों को छोड़ते हुए, इससे हमारा पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। जब शरीर स्ट्रेच हो जाता है तब एक एक कोशिका क्रियाशील हो जाती है। इसी का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों हाथों को हम थाई पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा सांस भरा और दोनों हाथों को पीछे जमीन पर टिका दिया। 2-3 सेकंड रुकने के बाद फिर वापस सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस उसी स्थान पर ले आए। फिर सांस भरते हुए ये क्रिया हमने दूसरी बार की। इन सूक्ष्म क्रियाओं का 3-3 बार हमने अभ्यास करना है, ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से क्रियाशील हो जाए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाया, पीछे हाथ जमीन पर टिके और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस थाई पर स्थिर कर लिया। फिर दोनों हाथों को वहीं जमीन पर जहाँ से पहली अवस्था में थे। अब इसका तीसरा अभ्यास, बायां पैर और दायां हाथ एक साथ उठाएंगे सांस भरते हुए 45 डिग्री तक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
पैर और हाथ को ज़मीन पर टिका देंगे। फिर दायां पैर और बायां हाथ 45 डिग्री तक, घुटना सीधा पैर का, नीचे वाले पैर का भी घुटना सीधा रहे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर को ज़मीन पर। इसको भी हम 3 बार दोहराएंगे। धीरे धीरे आराम से अपने सामर्थ्य के अनुसार योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना है। योग की क्रियाएं जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी। जब जल्दबाजी में हम करते हैं तो लाभ की बजाय हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी न करें। दोनों पैरों के घुटने सीधे, 45 डिग्री तक ये हाथ और पैर इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये तीसरा अभ्यास था। चौथा अभ्यास हम केवल पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री तक, सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाया, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पर टिका दिया। फिर सांस भरते हुए एक बार और दोहराते हैं, और सांस छोड़ते हुए वापस। तीसरी अभ्यास, क्रियाएं सांसों के साथ करनी है, प्राणायाम पूर्वक, ताकि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन बिना किसी अवरोध के होता रहे। ये था चौथा अभ्यास। पांचवा अभ्यास में हाथ और पैरों को दोनों एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री तक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर टिकाएंगे। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। हमने ये 3-3 बार अभ्यास करने हैं। 5 क्रियाएं थी, इनका 3-3 बार अभ्यास किया। ये हमारे शरीर को क्रियाशील तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर के भार को भी संतुलित करते हैं। फिर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती। फिर सीधे वहीं पर जहाँ लेटे थे हम, जिस अवस्था में, वहाँ लेटे हुए 2 लंबे गहरे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे मध्यम गति से, ताकि हमारा शरीर सामान्य हो जाए। फिर बाईं या दाईं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। अब हमारा शरीर पूरी तरह से क्रियाशील है यौगिक क्रियाओं के लिए। हम पहले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन को सुचारू रूप से संचालित करता है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। मध्यम गति से या धीमी गति से अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबे गहरे श्वास भरना। इस प्रकार लगभग 4-5 सेकंड में सांस को भरना और उसी गति से सांसों को छोड़ देना। ये श्वास पर श्वास की क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। सांस भरते समय मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करें, ताकि हम ओम शब्द के साथ लयबद्ध होकर के मन को एकाग्र कर पाएं। विचलित मन से किया हुआ योगाभ्यास अधिक लाभ प्रदान नहीं करता और व्यक्ति तनाव में ही रहता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते समय ओम शब्द के साथ लयबद्ध होकर के उसका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत अधिक लाभ हैं, जैसे कि ये हमारे शरीर में
रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडीज का कार्य करती हैं वो शरीर में एक निर्धारित मात्रा में होती हैं। अगर वो कम ज़्यादा हो जाती हैं तो शरीर बीमार होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएँ संतुलित रहती हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसके साथ साथ जिनको एलर्जी की समस्या है, किसी पदार्थ के वस्तु के संपर्क में आने से, किसी चीज़ के खाने से, किसी वातावरण के संपर्क में आने से, धूल से, मिट्टी से, वो समस्या भी इस प्राणायाम से दूर हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार शरीर की एक एक कोशिका तक, लगभग 10 लाख करोड़ कोशिकाएं हमारा शरीर जिनसे बना है, उन सब को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और हमारे रक्त के 4 मुख्य भाग, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों को के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त रखता है। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम से अनेक प्रकार के रोग जो शरीर में हमें जिनका पता ही नहीं, या उनके शुरुआती सिम्टम जब हमें महसूस होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, कि भस्त्रिका प्राणायाम से उनका निदान होता है और व्यक्ति चुस्त दुरुस्त और स्फूर्ति से कार्य करता है, थकान महसूस नहीं होती। विश्राम, रुक जाएंगे और अगला अभ्यास करते हैं। हम 2 आसन करेंगे, कटी चक्रासन और पशु विश्राम आसन। ये हमारे कमर और पेट के भार को संतुलित करने के लिए। दोनों पैरों को सामने खोलें, इतना फासला पैरों के बीच, दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे। सांस भरते हुए हम, ये हाथ हमारा पंजे पर आएगा, ये हाथ पीछे और गर्दन हाथ के साथ पीछे जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए, ये सांसों के साथ इस आसन की क्रिया, कटी चक्रासन का अभ्यास इस अभ्यास को 8-10 बार दोहराएं। पेट, कमर, कंधे, भुजाएं, गर्दन, मस्तिष्क, हमारे पूरे शरीर की इससे क्रिया होती है। और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएं। ये पहला आसन किया हमने, कटी चक्रासन। दूसरा आसन करेंगे पशु विश्राम आसन। ये भी हमारे पेट और कमर के लिए बहुत लाभदायक आसन है। दाएं पैर को मोड़ करके, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास ऐसे रखेंगे और बाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर को पीछे इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर दबाव होगा बाईं तरफ और दाईं तरफ खिंचाव होगा। दोनों हाथ घुटनों पर स्थिर सीधे वैसे बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा 90 डिग्री पर। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, कोणीय माथा जमीन पर। सांस अंदर भरा हुआ, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए वापस, फिर सांसों को भरा और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुके और सांस भरते हुए ऊपर उठे, फिर सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए झुकें, दोनों हाथ जमीन पर टिकेंगे। कोशिश रहे कोणी भी हमारी जमीन पर स्थिर हो जाए।
फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से वापस। फिर हम इस पोज को चेंज करेंगे, दूसरी प्रकार से इस प्रकार से बैठेंगे, इन दोनों पैरों को भी इसी प्रकार रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर स्थिर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें, वही कोहनी माथा जमीन पर टिके, पूरा सांस बाहर। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ इस प्रकार झुकें, माथा घुटने के पास आए और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें। फिर सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को 2 बार, 4 बार, 5 बार जैसा सामर्थ्य है वैसे दोहराएं। फिर सांस भरते ऊपर उठे और दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए फिर हम दोबारा सीधे बैठ जाते हैं। ये 2 आसन किए हमने। वो नोन नहीं हुआ भाई डॉक्टर, ये वाला पोज तो दोनों किए नहीं, पर ये मारा वो तो हो जाएगा धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे। अच्छा, एकदम तो ये तो जैसे ये है ना, ये तो होगा जैसे। हाँ, वो भी इसी तरह से उस पैर में स्टिफनेस है। जैसे ये जब ये किया तो ये नहीं हुआ पीछे लेकिन इस साइड में झुकते हैं ना, पूरा इस साइड में थोड़ा सा जोर पड़ता है, साइड में ज्यादा जोर पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करें धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ये सब मुमकिन हो जाएगा। अगला अभ्यास करते हैं, कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वही हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथ घुटनों पर स्थिर, सीधे बैठे हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। कपाल भाती की विधि इस प्रकार है, सांस भरने पर ध्यान न देंगे और एक किस्त में सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक ही बार में, इस प्रकार से। पेट हिले ना हिले, प्रारंभिक अवस्था में हम इसको सामान्य गति से करते हैं, यानी धीमी गति से 2 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना। और धीरे धीरे योगाभ्यास बढ़ता जाएगा और गति पर भी स्वतः नियंत्रण स्थापित होता चला जाएगा। ये कपाल भाती हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। कपाल भाती से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन्स, एड्रीनल, प्रोस्टेट, लीवर और गाल ब्लैडर एंड ब्रेन, ये सब सारों पूरी तरह से क्रियाशील हो जाते हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। हार्ट के वाल्व्स कहीं भी अगर उनमें ब्लॉकेज है, HDL और LDL की मात्रा जब हमारे शरीर में अनियंत्रित हो जाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसके कारण हमारी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, रक्त संचालन सुचारू रूप से नहीं चल पाता और शरीर के एक एक भाग को, कोशिका को सुचारू रूप से ब्लड की सप्लाई नहीं होती, कहीं अवरोध हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करता है। हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है, क्योंकि जब हम सांस पहले लेते हैं, फेफड़ों से सांस खून के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है, खून के द्वारा हमारे हृदय में जाता है और हृदय से फिर वो ब्रेन और शरीर के अन्य भागों में। इस प्रकार से ये क्रिया भी सुचारू रूप से कपाल भाती से चलती है। इससे ही हमारे शरीर के अन्य रोग
किसी भी प्रकार के जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर गाल ब्लैडर अगर पूरी तरह से कार्य नहीं करता तो उससे उत्पन्न होने वाले रस पूरी मात्रा में शरीर को नहीं मिलते, तो जिससे हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम, पेट पर फैट जमा हो जाता है और अन्य क्रियाएं भी उससे प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति का भार अनियंत्रित हो जाता है, वो हमारे शरीर को अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा ब्रेन स्वस्थ होगा, सभी प्रकार के शरीर में रोग हैं वो शांत होंगे, और विशेष रूप से वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में ये भी सम हो जाएंगे। इस प्रकार कपालभाति का अभ्यास ये 5 मिनट अवश्य करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा तेज गति से न करें और ज़्यादा समय भी ना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। योगाभ्यास एक दिन में ही नहीं बढ़ जाता, समय लगता है पूरा इसमें। जैसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक हम पूरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अगर जल्दी बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये कपालभाति का अभ्यास किया, विश्राम। अब हम सामान्य स्थिति में आने के लिए 2 लंबे गहरे श्वास भरेंगे धीमी गति से, और धीमी गति से ही छोड़ेंगे। फिर एक लंबा गहरा श्वास, अब हम सामान्य स्थिति में आ गए। अब हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर, गर्दन, कंधे, भुजाएं की स्टिफनेस को दूर करता है। दोनों हाथों को सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, ऐसे बंद मुट्ठी से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनेगा। इस अभ्यास को आप 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, हाथ कंधों के समानांतर, कोहनियाँ सीधी, मध्यम गति से इसका अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों को कंधों पर रखें, दोनों कोहनियों को आगे से मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों कोहनियाँ ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार ये कोहनियों से बड़ा शून्य 5 बार बना करके ये अभ्यास करें। सांस भरते हुए कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसको विपरीत दिशा से भी दोहराएं। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखें, सांस को भरा, सिर का हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ दबाव डाला। अपने सामर्थ्य के अनुसार शरीर में हल्का कंपन पैदा हो इतना दबाव लगाना, और सांस हटाए, हाथ हटाए बगैर सांसों को छोड़ देना। फिर एक बार और इस क्रिया को भी 5 बार दोहराना। इस पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्राणायाम और यौगिक क्रियाएं करते समय अभ्यास की निरंतरता बहुत जरूरी है। कर्मबद्धता और अभ्यास की निरंतरता, और मन में भाव, पवित्र भाव, जो मन को एकाग्र कर विचलित होने से बचाते हैं। ये तीसरा अभ्यास था। चौथा अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। इस क्रिया को भी सांसों के साथ करें। ये 5 बार क्लॉकवाइज किया, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
और इसका 5वां अभ्यास, दोनों हाथों को घुटनों पर स्थिर रखें, सांस भरते हुए दोनों कंधों को ऊपर उठाएं। कोशिश करें कंधा हमारे कान के निचले हिस्से को छूने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। पूरे हाथों को नीचे लटकाएं, फिर सांस भरते हुए इसी प्रकार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए फिर कंधों को वापस सामान्य अवस्था में ले आएं। इस अभ्यास को भी 5 बार करें। सांसों के साथ सांस भरते हुए कंधों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे लेकर के आना। ये प्राणायाम पूर्वक सूक्ष्म व्यायाम, इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कर रहे हैं ताकि शरीर में हमारे ऑक्सीजन का संचार सुचारू रूप से और ब्लड सर्कुलेशन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। ये 5 अभ्यास हमने किए। 6ठा अभ्यास इसका, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को सामने ऐसे चलाएंगे, पूरे हाथ को आगे और बंद मुट्ठी को कंधे पर लगाएंगे। इसको भी 5 बार करके ऊपर और नीचे भी। तो 5-5 बार इनको दोहरा करके वापस उसी अवस्था में आ जाए। ये हमने सूक्ष्म व्यायाम किया कपाल भाती के बाद। अब हम 2 आसन और करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आसन हैं, जो थायराइड के रोगों को भी दूर करते हैं। उन आसन में है अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। ये दोनों आसन बहुत जरूरी आसन हैं। घुटनों पर खड़े हो जाएं ऐसे, दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर लेकर के जाएंगे, आकाश की तरफ दृष्टि और आंखें खुली रहें। सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, नज़र सामने। फिर सांस भरते हुए एक बार और दोहराते हैं। आराम से आसन करते समय मन में ये एहसास हो कि मैं पूरा विधि पूर्वक आसन कर रहा हूँ। इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और पूरा ध्यान हमारा योगिक क्रियाओं पर स्थापित हो जाएगा। ये 3 बार हमने इस आसन को किया। फिर दोनों हाथों को साइड में नीचे लटका लें, सांसों को भरा। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। सांसों को भरा और दोनों हाथों से टखने पकड़ेंगे और इस प्रकार छाती को तान देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर सांसों को भरा, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ा इस प्रकार और यूं छाती को तान दिया और फिर वापस पकड़ा रहा था शुरू में। तो तीसरी बार और दोहराते हैं। इस प्रकार से ये 2 आसन किए और फिर दोबारा हम बैठ जाते हैं। ये कठिन आसन की श्रेणी में नहीं आते। ये आसन साधारण आसन ही है। जब आपके शरीर में लचीलापन आ जाएगा तब आपको ये महसूस ही नहीं होगा। आराम से आप इन आसनों को कर पाएंगे। हम अगला अभ्यास करते हैं प्राणायाम का। अगला प्राणायाम है कपालभाति। जब हम करते हैं, हमारे शरीर में 8 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 8 चक्रों का जागरण करता है कपालभाति प्राणायाम। और जब कपालभाति से के करने से मूलाधार की शक्ति, मूलाधार यानी माने शरीर का मूल आधार, जब ये शक्ति यहाँ से जागृत होकर ऊपर उठती है तो 8 चक्रों का शोधन करते हुए सहस्त्रार चक्र से होती हुई पूरे शरीर को ऐसे प्रकाशित करती हुई हमारे शरीर में एक ऐसा ऑरा उत्पन्न करती है कि व्यक्ति का
दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उससे शरीर का रूपांतरण, कार्यशैली, व्यक्ति के सोचने का तरीका और अन्य प्रकार के व्यवहार पूरे एक मर्यादित ढंग से स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए हम आपसे ना हो लेकिन एक बार देख लेते हैं। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ करते हैं। इसमें 3 बंद लगेंगे। मूल बंद, नाभि से नीचे का भाग ऊपर की तरफ सिकोड़ कर रखना, मूल बंद कहलाता है। उड्डयन बंद पेट को पीठ से लगाना और जालंधर बंद ठोड़ी को कंठकूप से लगाना। इसकी विधि इस प्रकार है। सांसों को भरा, बाहर निकाल के बाहर रोक दिया और तीनों बंद लगेंगे। फिर जब प्राणायाम को छोड़ते हैं, आसनों को, इनको बंदों को, सबसे पहले जालंधर बंद को हटाया, नीचे के बंद अपने आप हट जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से वापस हम आ जाएंगे। एक बार और अभ्यास करें। तो इस प्रकार सामान्य क्रिया सांसों की चलेगी। बस हमें तो इसकी विधि पर ध्यान देना है। सांस भर के पूरे सांस को बाहर निकाल दिया। 3 बंद लगेंगे। पहले मूल बंद लगाएं, फिर उड्डयन बंद और सबसे बाद में जालंधर बंद। और हटाते समय सबसे पहले जालंधर बंद को हटाएं, नीचे के बंद अपने आप हट जाते हैं। इस प्रकार से और उसके बाद अग्निसार क्रिया। सांसों को भरा, बाहर निकाल के बाहर रोक दिया, पेट को ढीला छोड़ा और पेट को हिलाते हैं। ये अग्निसार क्रिया। ये क्रियाएं कठिन प्राणायामों की श्रेणी में आती हैं, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम। इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कपालभाति के बाद जो हमारे मूलाधार की शक्ति जागृत होती है, उसका ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। उससे व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनता है, ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस प्राणायाम के क्रिया में बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया का बहुत अधिक महत्व है। हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को हल्का सा दबाएं और लेफ्ट से सांस को भरेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरेंगे और बीच की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा से लेफ्ट को हल्का प्रेस किया और राइट से सांस को छोड़ दिया। पौने कंधे के समानांतर। फिर लेफ्ट राइट से सांस को भरें और लेफ्ट से छोड़ें। सांस भरते समय मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करते हुए उसके साथ लयबद्ध हो जाएं। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। इसी कर्म को बार बार दोहराना है। 2 से 3 मिनट एक किस्त में इसको करना है और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास हर रोज करना।
अनुलोम विलोम से हमारे माइंड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। मन को नियंत्रित और मन के प्रबंधन के लिए 5 अवस्थाओं से शरीर को गुजरना पड़ता है। 5 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे सामान्य रूप से हमारे व्यवहार से और हमारी क्रियाशैली से प्रदर्शित होती हैं। वो 5 अवस्थाएं हैं: मूड, अक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की मन की दशाएं हैं। इन मन की दशाओं के अनुरूप व्यक्ति निर्णय करता है, जीवन शैली उसी के अनुरूप स्थापित हो जाती है। अक्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, पहली 3 अवस्थाएं, इनमें सत्व गुण का समावेश हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में नहीं होता। इसलिए इन 3 अवस्थाओं में व्यक्ति के निर्णय भी सही नहीं होते। वो स्वार्थ से, अहंकार से, दुर्भावना से प्रेरित होते हैं। एकाग्र और निरुद्ध, इनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। रजोगुण और तमोगुण लेश मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार इन 2 मनोदशाओं में योग और समाधि लगती है। अक्षिप्त, मूड और विक्षिप्त अवस्थाओं में न योग होता है न समाधि लगती है। इस प्रकार अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए महर्षि अरविंद, जैन मुनि, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, इन सभी ऋषियों ने इसके महत्व को बताया है। और महर्षि पतंजलि ने तो अपने योग सूत्रों के माध्यम से ये बताया कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब आत्मा अपने श्री स्वरूप में अवस्थित हो जाती है तब योग की स्थिति उत्पन्न होती है। आत्मा का स्वरूप है परमात्मा। मनसा वाचे कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से जब तक एक लयबद्धता स्थापित नहीं होती, मानो मन में जो विचार आया, वाणी ने उसको प्रदर्शित किया और आत्मा ने उसको सही ठहराया और उसी के अनुरूप हमने कर्म किया और उस कर्म के सार्थक परिणाम से समाज और राष्ट्र की उन्नति के निर्माण में हम सहयोग सार्थक सिद्ध हुए। वो अवस्था योग की अवस्था है, क्योंकि योग से मन, शरीर और आत्मा तीनों एक लयबद्ध हो जाते हैं। और शरीर में सहज और वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। विश्राम, ये अनुलोम विलोम का हमने अभ्यास किया 4-5 मिनट। अब शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 2 लंबे गहरे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे मध्यम गति से, और मध्यम गति से छोड़ेंगे।
फिर हमारा शरीर पूर्ण रूप से सामान्य अवस्था में आ जाता है। अगर 2 श्वास भरने और छोड़ने से नहीं आता तो आप 3-4 सांस भरें और छोड़ें। ये हमने किया अनुलोम विलोम का अभ्यास। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को सामने खोलें, दोनों हाथों को कमर के साथ इस प्रकार से रखें, कमर सीधी हो जाए। जैसे हाथों से मुट्ठी बंद करते हैं, पैरों से मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। यह अभ्यास 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। समय की कमी के कारण इसको 5-5 बार किया जा सकता है, पहला अभ्यास। दूसरा, दोनों पैरों को आगे दबाएं, पीछे दबाएं। पैर सीधे, घुटना सीधा, जमीन पर स्थिर। केवल एड़ी पर पैर को रोटेट करेंगे आगे और पीछे। दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को जमीन पर छोटी उंगली लगे और वापस आएं। इससे वो कमर से लेकर के पैर के पंजे तक शरीर में किसी प्रकार की स्टिफनेस नहीं रहेगी और रक्त संचार सुचारू रूप से और ऑक्सीजन की पूरी मात्रा शरीर की एक एक कोशिका को मिलेगी। ये चौथा अभ्यास, दोनों तरफ दोनों पैर बाईं तरफ और दाईं तरफ। पैर की छोटी उंगली जमीन पर टिके, अंगूठा दूसरे पैर के ऊपर जाए। ये 5 बार अभ्यास। फिर 5वां अभ्यास, दोनों पैरों से बड़ा शून्य बनाएं पैर के पंजे से, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बैठे बैठे जब पैर सो जाता है उसको भी ठीक करने के लिए ये बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम। छठा अभ्यास, दोनों पैरों को हिलाएंगे ऐसे, ढीला छोड़ करके पैर को। सातवां अभ्यास, घुटनों को भी हिलाएं। और 8वां अभ्यास, घुटनों से ऊपर भी पैरों को हिलाएं। अब हम 2 आसन करेंगे। गोमुख आसन कठिन आसन है, नहीं होगा। मंडूकासन और शशकासन। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं, पैर के पंजे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के बीच ऐसे बैठ जाएं। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दोनों हाथ नाभि के दोनों ओर। सांस को भरा, बाहर निकाल के बाहर रोक दिया और आगे झुकें। नज़र सामने रहे, नितंब एड़ियों से मिले रहें, घुटने छाती से छुएं। 5 से 7 सेकंड के बाद सांस भरते हुए ऊपर उठें। फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुकें और सांस भरते हुए फिर ऊपर उठें। तो 3 बार इसका अभ्यास। नीचे जमीन पर ना देखें, नज़र सामने रहे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें। फिर दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये शशकासन। सीधे ऊपर हाथ 90 डिग्री पर। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, कोणीय माथा जमीन पर टिके, पूरा सांस बाहर। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें और सांस बाहर छोड़ते हुए फिर आगे झुकें। सांस भरते ऊपर उठे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से इस प्रकार से नीचे ले आए। तो ये 2 आसन किए हमने। इन दोनों आसनों से शरीर को बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये शशकासन विशेष रूप से हमारे हृदय के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये हमारी मानसिक दशा को भी संचालित करता है। इससे व्यक्ति को गुस्सा कम आता है या बिल्कुल नहीं आता। तो इस प्रकार से ये हमने 2 आसन किए। अब दोबारा सीधे बैठते हैं और अगला अभ्यास करेंगे हम
भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। सिद्धासन में इस प्रकार से बैठ करके दोनों हाथों को इस प्रकार, हाथों की उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंख और नाक के यहाँ जहाँ से शुरू होता है मूल में लगाएं। अंगूठे से हल्का कान को बंद करें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार नासिका से ओंकार शब्द का नाद करेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम। फिर आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ये उद्गीत प्राणायाम। अब मौन हो जाएंगे, प्रणव का ध्यान करेंगे मौन हो करके, साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से, अंतर ध्यान हो करके, अपने अंतःकरण में अवस्थित होकर के चित्त प्रज्ञ होने का प्रयास करेंगे और साथ साथ उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे इतनी प्रेरणा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और इस प्रकार की शक्ति दो कि मैं इस योगाभ्यास के 1 घंटे के कर्म को हर रोज अपने जीवन का हिस्सा बना सकूं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 8 अंगों को मैं अपने जीवन में धारण करने का धीरे धीरे प्रयास कर सकूं। मुझे ऐसी सकारात्मक सामान्य शक्ति, स्थिर शक्ति दो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब 8 अंगों को मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं। ये मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं। इस प्रकार आप प्रणव का ध्यान जब करेंगे और उस परम पिता से ये प्रार्थना करते हैं, उससे आग्रह करते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं, तो हमें अवश्य हमारी जीवन शैली में, हमारी कार्य शैली में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाहित हो जाती हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब यम के बारे में हम प्रार्थना करते हैं कि यम के 5 सिद्धांत मेरे जीवन में
स्थापित हो जाएं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, उसी प्रकार नियम के भी 5 सिद्धांत, क्योंकि यम के 5 सिद्धांतों से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। नियम के 5 सिद्धांतों से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 सिद्धांत नियम के। उसी प्रकार आसनों की प्रक्रिया में, आसन हमने प्राणायाम करते करते भी करते हैं, तो उनको भी हम प्रणव का ध्यान करते हुए ये भगवान से प्रार्थना करें कि कठिन से कठिन आसन में कर पाऊँ, मेरे शरीर में इतना लचीलापन स्थापित हो जाए, मेरा आहार, मेरी व्यवहार और मेरी कार्यशैली ऐसी स्थापित हो जाए कि मैं निरंतर जन कल्याण के कार्य करता हुआ राष्ट्र सेवा को समर्पित हो जाऊं। और चौथा प्राणायाम, जो चौथा अंग है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का, वो प्राणायाम। प्राणायाम यानी सांसों पर निग्रह, कहाँ श्वास को भरना है, कहाँ छोड़ना है, किस गति से भरना, किस गति से छोड़ना। तो श्वासों पर निग्रह और श्वास पर श्वास की क्रिया पर नियंत्रण स्थापित होना, वो प्राणायाम। और फिर 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार अपनी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों पर स्वामित्व स्थापित कर लेना, वो प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में इंद्रियों का हमारा अंतर्मुखी हो जाती हैं। और इस प्रकार से इस लौकिक जगत, इस भौतिक जगत से हमारा संपर्क कम और अलौकिक जगत से संपर्क अधिक स्थापित हो जाता है। प्रणव का ध्यान करते समय हम ये भी प्रार्थना करें कि मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे ज्ञानार्जन होता है, ज्ञान की अनुभूति होती है, वो हैं 2 आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इससे हमें मीठा, खारा, अनेक प्रकार के उनका एहसास होता है, इससे ज्ञान की ऐसी अनुभूति होती है। और 5 कर्मेंद्रियां, 2 हाथ 2 पैर और वाणी हमारी यानी जीवा, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। और पाइयों और उपस्थ, मलमूत्र द्वार, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार जब 10 इंद्रियों पर एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास, जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, होकर के पूरा शरीर का, मन का, व्यवहार का, कार्यशैली का रूपांतरण हो जाता है। फिर व्यक्ति का दृष्टिकोण इतना विशाल हो जाता है, उस विशाल आकाश की तरह जिसका कहीं अंत ही दिखाई नहीं देता। धैर्य शक्ति इतनी विशाल हो जाती है, जैसे पृथ्वी जैसा धैर्य, पृथ्वी जैसी जितनी धैर्य शक्ति। मन शीतल इस प्रकार से हो जाता है जैसे चंद्रमा जैसी शीतलता स्थापित हो जाती है। वायु जैसा वेग, उसकी निरंतरता। इस प्रकार से हम भगवान से ये प्रार्थना करें और प्रणव का ध्यान करते हुए इन सब बातों को अपने व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये जीवन अमूल्य जीवन है, हमने इसके महत्व को समझा ही नहीं और छोटे छोटे स्वार्थ और अन्य प्रकार की क्रियाकलापों में व्यक्ति लिप्त होकर के इस जीवन को यूं ही बर्बाद, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर गहन शोध करके ये निष्कर्ष निकाला, इस जीवन में कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हमें अनुशासित रह करके हमारे वाणी पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे कार्यशैली पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अंतःकरण चतुष्ट, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, उस पर भी हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और ऋषि संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
उसको भी हम उसी अनुरूप से अपने जीवन में अपनाते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है और वो हमारे लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से भगवान से ये प्रार्थनाएं करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और प्रणव का ध्यान इस प्रकार जब हमारा सकारात्मक विचारों के साथ और उन सिद्धांतों के साथ जिनका हमारे जीवन से, हमारे साधारण कार्यशैली से सरोकार है, उनको जीवन में स्थापित करने के लिए हम निरंतर अभ्यास करते हैं, तो एक दिन उनका लाभ हमें अवश्य मिलता है और धीरे धीरे मिलना भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार अपने वाणी पर विराम दे करके दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रख के आंखें खोल लें। तो इस प्रकार से ये हमने प्रणव का ध्यान और ये सब किया। अब हम 2 आसन और करेंगे, उत्तानपादासन और मकरासन। ये बहुत ज़रूरी है हमारे कमर के लिए। उत्तानपादासन, सीधे लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर का घुटना सीधा 45 डिग्री तक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं पैर को ऊपर उठाया, सांस भरते हुए पैर को ऊपर, दोनों पैरों के घुटने सीधे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को ज़मीन पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से ये अभ्यास दोहराते रहें और कम से कम इस अभ्यास को 8-10 बार अवश्य करें। सुबह शाम इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। समय की कमी के कारण एक समय निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला का समय सबसे उत्तम है। तो उस उत्तमोत्तम समय में हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का भी सानिध्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने ये आसन किया, उत्तानपाद आसन। दूसरा आसन हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथों को जंघाओं पर रख लें ऐसे, सांस भरते हुए हम हाथों को भी ऊपर उठाएंगे जंघाओं से 6 इंच ऊपर, और पैरों को भी और गर्दन को भी। इस प्रकार से ये नौकासन का अभ्यास, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर और गर्दन को जमीन पर और हाथ जंघाओं पर वापस ले आएंगे। फिर एक बार और दोहराते हैं, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। एक आवृत्ति और दोहराते हैं। और फिर दोनों हाथों को वहीं ज़मीन पर रख लेते हैं। फिर दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से खोलेंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ करके पैर पास पास आएंगे। हम करेंगे ये मरकट आसन। सांस भरते हुए दोनों पैरों को घुटने पर घुटना, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, और दायां घुटना ज़मीन पर और गर्दन बाईं तरफ अपोजिट साइड। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ दोहराते हैं। वही सांस भरते हुए बायां घुटना ज़मीन पर, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर, और गर्दन विपरीत दिशा में। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करते हैं इसका अभ्यास। सांसों के साथ जब शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, हम सांस को भरते हैं, यानी खिंचाव उत्पन्न होता है, और जब शरीर को आगे झुकते हैं, दाएं बाएं झुकते हैं, तब रिलैक्स होते हैं, तब सांसों को बाहर छोड़ते हैं। इसका पहला अभ्यास। दूसरा, पैरों के बीच थोड़ा फासला। फिर सांस भरते हुए दायां घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने की एड़ी के पास और गर्दन अपोजिट साइड, और धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ से भी दोहराएं और धीरे धीरे वापस ले आएं। एक बार और दोहराएं इसको।
फिर पैरों को साथ साम लेकर के आएँ और पैरों को सीधा करें। हाथ दोनों जंघाओं के पास वापस लेकर के आएँ। बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जॉगिंग का। ये जॉगिंग के 5-7 अभ्यास हर रोज करेंगे। शुरुआत हम करते हैं हल्की जॉगिंग से, ताकि शरीर पर किसी प्रकार का खिंचाव, दबाव या कोई अकड़न जकड़न पैदा ना हो और शरीर को कोई नुकसान ना हो। हाथ और पैरों को इस प्रकार चलाएं। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे सामने खोलें और साइड से ऐसे लेकर के, ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को कमर पे रखें और गर्दन को आगे और पीछे। कमर सीधी रहे, केवल हमें कमर से आगे पीछे झुकना है, ऐसे जहां बेल्ट बांधते हैं। फिर दाएं और बाएं। फिर गोल गोल घुमाएं कमर को 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे झुकें 90 डिग्री पर और सीधे खड़े हो जाएं। अगला अभ्यास, फिर हाथों को भी नीचे ले जाएं और वापस कमर पर लाएं। फिर हाथ ऊपर भी जाएं और नीचे पूरे ऊपर, यूं झूलते हुए सामने से, यूं ऐसे। और फिर कमर पे वापस, दोनों हाथों को ऐसे हम ये किक बैक, ये करेंगे एक्सरसाइज। पंजों पर उछलें। फिर पैरों को साइड में भी, फिर आगे पीछे भी। फिर आगे पीछे साइड में, दाएं बाएं। और थोड़ी स्किपिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास, पैर खुलेंगे, हाथ मिलेंगे।
फिर दोनों तरफ, दोनों हाथ बाईं तरफ, दोनों दाईं तरफ। फिर थोड़ा सा आधा बैठेंगे और उठेंगे, ये विश्राम के लिए। और बैठ जाएं। अब हम करेंगे योग निद्रा का अभ्यास। लेट जाएं शवासन में। शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करें। लंबे गहरे सांस भरें और छोड़ें। मन ही मन उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सभी कार्यों को मैं सकारात्मक दृष्टि से देखूं, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी प्रयास और उस पर समय क्यों न लगाना पड़े, उससे मुझे किसी प्रकार का लाभ हो न हो, यदि वो सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र निर्माण का कार्य है तो मैं उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आगे आऊं। और जो मुझे जीवन में अवसर मिले, इस प्रकार मैं कभी भी उन अवसर को न गंवाता हुआ तुम्हारे आदेशानुसार केवल मात्र अपने लिए जीवन न जी करके इस पूरे समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं कार्य करूं। तो इस प्रकार धीरे धीरे सांसों की गति सामान्य हो रही है। और जॉगिंग करते करते जो हमारा आवेश बढ़ गया था शरीर का, उसको धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाने के लिए कर रहे हैं योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा ये हमारे विचारों का निग्रह, मन में शरीर में चलने वाले अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के जनक जो विचार हैं उनको धीरे धीरे नियंत्रण करने की क्रिया। तो इस प्रकार आप योग क्रिया के माध्यम से इसके ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे शरीर में पंचकोश, अन्नमय कोश, मैं जो सात्विक भोजन करता हूँ और उस भोजन का जो लाभ मुझे अन्न के रूप में अन्नमय कोश जो मेरे शरीर का सर्वांगीण विकास करता है, मैं उसी भोजन को की प्राथमिकता दूं। अन्य प्रकार के मांसाहार या दुर्व्यसनों से और अन्य प्रकार के भोजनों से मैं परहेज रखूं। प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो
दूसरा, प्राणमय कोश की वृद्धि के लिए मैं प्राणायाम को निरंतर अपने जीवन का हिस्सा समझकर उसका अभ्यास करता रहूं, और जो ये प्राण पूरे 100 साल तक मेरे जीवन में मेरा साथ देंगे और सभी प्रकार की बीमारियों से मुझे बचाएंगे। उस प्राणमय कोश की निरंतर वृद्धि हो प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मनोमय कोश, मेरे मन में कभी भी विचलित करने वाले भाव उत्पन्न न हो। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, किसी प्रकार के भी ये प्रलोभन पैदा न हो प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। और मेरे मनोमय कोश की वृद्धि निरंतर होती रहे। विज्ञानमय कोश, मैं स्वाध्याय के द्वारा, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा और स्वयं के अध्ययन के द्वारा अपना इंट्रोस्पेक्शन करता हुआ, अपनी बुद्धि का विकास करता हुआ, जो मेरे सामाजिक जीवन में, वैयक्तिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में, परिवार निर्माण और व्यक्तिगत निर्माण में, उन सब का मुझे लाभ मिले और इस प्रकार की बुद्धि का मुझे आशीर्वाद दो। ये मुझे विज्ञान में कोश की वृद्धि निरंतर होती रहे। और अंत में आनंदमय कोश, उस असीम आनंद की अनुभूति के लिए, जो बाहर के ये भौतिक आनंद ये तो अक्षण भंगुर हैं, उस असीम अनंत आनंद के लिए जो तुम्हारे सानिध्य में रह करके ही मुझे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए भी मुझे आशीर्वाद दो प्रभु। और जब आनंदमय कोश की वृद्धि होती है तो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में जाकर के कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जीवन की सार्थकता को स्थापित करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम योग निद्रा के माध्यम से, शरीर हमारा ढीला, हमें पता नहीं शरीर के अंग कहाँ पर हैं, केवल मात्र हमारे मन से ये प्रार्थनाएं उस परम पिता परमात्मा को हो रही हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारा ध्यान केंद्रित केवल उन्हीं प्रार्थनाओं पर हो रहा है। तो इससे धीरे धीरे शरीर हल्का भी होता है और वो सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक वो लाभ हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप सांसों को भी अब ढीला छोड़ दें, सांसों की गति भी ढीली, धीरे धीरे एहसास करें और अपने हृदय को भी ढीला छोड़ दें। हृदय भी धीरे धीरे मंद मंद गति से धड़क रहा है। आत्मा के सानिध्य में चले जाएं और आत्मा भगवान से कह रही है कि हे प्रभु, मैंने तो लाख प्रयत्न किए परंतु ये मन की धारणाओं के द्वारा, मन के उन मैनिपुलेशंस के द्वारा मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। आप आशीर्वाद दो कि मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाए और वो माइंड कंट्रोल के लिए जो टेक्निक है वो योग निद्रा, इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। जब हम योग क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, दूसरी क्रियाएं भी सहायक के तौर पर सिद्ध होती हैं, लेकिन योग और ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। मेडिटेशन में हम लौकिक जगत से निकलकर अलौकिक जगत में प्रवेश करते हैं। फिर वो सारे चीज़ें, जितने भौतिक वस्तुएं हैं, वो निरर्थक लगने लगती हैं और उस लौकिक जगत की अगाध और प्रगाढ़ इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, उनसे जब हम रूबरू होते हैं तो हमारे मन के भ्रम मिटते हैं। इस प्रकार आप कर रहे हैं योग निद्रा का अभ्यास, तनाव से मुक्ति। हर रोज 5-आधा घंटा तक योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। जब भी आप दिन में थक जाते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करें और पुनः उसी ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में मिल जाता है हमें।
तो इस प्रकार से योग निद्रा तनाव से मुक्ति, सारे झंझट और संकटों से छुटकारा। मन ही मन एहसास करें ओ मन ही मन ये एहसास करें। और जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, धरती माँ की गोद में योग निद्रा में सो जाए। और फिर शक्ति का पुनः जागरण करें शरीर में। धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, इनमें ऊर्जा का संचार पुनः स्थापित करें और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हाथों की हथेली आपस में रख दें और गरम गरम हथेलियों को आँखों पर रख के आँखें खोल लें। तो बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। तो आज के योगाभ्यास में इतनी सारी क्रियाएं, इनका निरंतर अभ्यास अगर होता रहे तो जीवन का पूर्ण रूपांतरण निश्चित है। आप पाएंगे कितने परिवर्तन मेरे विचारों में, व्यवहारों में, कार्यशैली में, और न जाने कितने खान पान से संबंधित आध्यात्मिक दृष्टिकोण की इस प्रकार से अनेक प्रकार की हमें अनुभूतियाँ महसूस होती हैं। तो शांति पाठ करते हैं और सत्र के समापन को आगे बढ़ाते हैं। ओम दो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।